35 साल पहले दुनिया ने सोवियत संघ के बिखरने का इतिहास देखा था। अब एक बार फिर रूस को लेकर ऐसे सवाल उठने लगे हैं जिनकी गूंज सिर्फ मॉस्को तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ये सुनाई दे रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि अब लड़ाई सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि रूस के भीतर भी लड़ी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ युद्ध का दबाव है या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल रणनीति काम कर रही है। क्या 35 साल बाद रूस एक बार फिर किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या पश्चिम वास्तव में रूस को भीतर से कमजोर करना चाहता है? यूक्रेन की हाइमार्स यूनिट ने बड़ा हमला किया है। रूस की सैन्य कमांड पोस्ट पर स्ट्राइक की गई है। रूस की राइफल ब्रिगेड की कमांड पोस्ट पर यह हमला किया गया। हाइमार्स मिसाइल को नहीं रोक पाया डिफेंस सिस्टम। राइफल ब्रिगेड के कमांड पोस्ट पर गतिविधियां रोकी गई हैं। डोनेस्क फ्रंट पर यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। 2 गांवों पर रूस की फौज का कब्जा हो गया है। सामरिक तौर पर अहम गांवों पर यह कब्जा है। रूस की फौज का सैन्य अभियान आगे बढ़ने का रूट मिला है। रूस के कब्जे वाले मेलिटोपोल में भी तबाही हुई है। मेलिटोपोल सब स्टेशन पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। हमले के बाद सब स्टेशन से उठी हुई लपटें दिखाई दी। मेलिटोपोल इलाके में बिजली सप्लाई इसकी वजह से ठप हो गई है। ज़ैपोरिज़िया प्रांत में है मेलिटोपोल। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में भी कई धमाके हुए हैं। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से इस पूरे इलाके को दहला दिया है। सेवेस्तोपोल, कर्च के साथ लोहांस्क में भी ब्लास्ट हुआ है। यूक्रेन ने देखिए किस तरह से ड्रोन अटैक से इस पूरे इलाके को दहलाया है। अलग अलग जगह पर किस तरह से धमाके हुए हैं ड्रोन अटैक की वजह से, उसके वीडियो सबूत सामने आए हैं। क्रीमिया में नेब्रासोवका के पास भी एक ब्लास्ट हुआ है। नेब्रासोवका इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर गिरा है ड्रोन। हमले के बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया है। तो क्रीमिया में आसमान से बारूद बरस रहा है। क्या कुछ हो रहा है क्रीमिया में बताते हैं आपको। एक एक कर कर्च की सुरक्षा लेयर में सेंध लगाई जा रही है। फियोदोसिया में रूसी डिफेंस को नुकसान पहुंचा है। कर्च के करीब पंजशीर 2 पर हमला किया गया है। पंजशीर 2 कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात था और इस पर हमला किया गया। यूक्रेनी ड्रोन से एयर डिफेंस और जल डिफेंस को नष्ट किया गया है। यूक्रेन ने एक फेरी सर्विस को भी निशाना बनाया है। 20 जून को भी फेरी सर्विस को निशाना यूक्रेन द्वारा बनाया गया था। क्रीमिया में अब तक 3 फेरी सर्विस बंद हो चुकी हैं यूक्रेन द्वारा किए जा रहे इन लगातार हमलों की वजह से। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। युद्ध में यूक्रेन को मिल रही है बढ़त पर पुतिन का तंज। कहा अगर यूक्रेन जीत रहा है तो पश्चिम इंतजार करे। कहा अगर यूक्रेन जीत रहा है तो रूस हार जाएगा। तंज किया है पुतिन ने, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन जीत रहा है तो फिर पश्चिम इंतजार करे, अगर वो जीत रहा है तो हम हार जाएंगे।